हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी, क्या यह तय है अशोक गहलोत गांधी परिवार के समर्थन से नए अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? और अगर बने, जिसके चांसेस ज्यादा हैं, कांग्रेस के लिए कैसा रहेगा आगे? देखिए मानक जी, आपने और विनोद जी ने ज्यादातर बातें कह दी हैं और उसमें कहें कि जो चुनाव के लिहाज से और कांग्रेस अध्यक्ष के लिहाज से है, तो आप दोनों की बात से मैं पूर्णतः सहमति व्यक्त करता हूं। लेकिन उसमें एक दो चीजें हैं जो मुझे लगता है कि ठीक से देखना समझना चाहिए। ये राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनेंगे, ये 2019 में उन्होंने तय कर लिया था, लेकिन ये कोई त्याग की भावना नहीं है। इसको थोड़ा समझिए। राहुल गांधी के ऊपर एक तरह से कहें कि असफल नेता के तौर पर आरोप लगे। वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और कांग्रेस की ये यात्रा उनकी पार्टी के लिहाज से एक उनको पॉजिटिव एनर्जी देगी, एक उनको लोगों को जोड़ने का जरिया बनेगी। लेकिन जो एक नेता की चुनाव जिताने वाली स्थिति होती है, जो एक नेता की ताकत होती है कि अच्छा ठीक है भाई, उस पार्टी का अध्यक्ष है, उस पार्टी का नेता है, तो वो चुनाव जिताता है। और सोनिया गांधी को लेकर जो लोग बात करते हैं, तो वो याद रखना चाहिए कि सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी बड़ी हुई थी, छोटी नहीं हुई थी। बाद में छोटी हुई तो उसके बाद तो गायब हो गई। तब तक तो 2013 में राहुल गांधी आ गए थे। और जिन लोगों को ध्यान में नहीं, उनको मैं ध्यान में कराता हूं दो तीन चीजें। राहुल गांधी ने कहा युवक कांग्रेस में हम चुनाव कराएंगे। आज लोग बड़े आश्चर्यचकित हैं कि कांग्रेस का चुनाव, आपने बताया भी कि 3 दशक में तीसरी बार होने जा रहा है। तो युवक कांग्रेस का चुनाव हुआ। जो कांग्रेस को लोग हैं उनसे जरा पूछिए कि उस चुनाव में क्या हुआ। हर जगह पर जो ताकतवर यानी या जो पारिवारिक लोग थे या जो धन बल बाहुबल से थे, वो सब युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। चुनाव का उनके जो एक कहें कि दूसरा पक्ष निकल कर आया। फिर उन्होंने कहा कि हम मुहिम चलाएंगे और उन्होंने बहुत अच्छे से कोशिश की, अप्रोच करने की कोशिश की, बहुत से लोगों तक वो पहुंचे। लेकिन वहां भी कांग्रेस पार्टी के भीतर के लोगों ने कहा कि ये तो सब नौसिखिया आ गए हैं, हमको राजनीति सिखाएंगे। और जो कांग्रेस के वरिष्ठों की एक टीम थी, उन्होंने राहुल गांधी को हर जगह असफल करना शुरू कर दिया। और अब कांग्रेस में एक बात तो तय हो गई है कि अब यहां आकर जो G23 जैसी चीज थी, उसको बहुत मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ज्यादातर नेता जो थे वो बाहर हो चुके हैं। जो है वो मान चुके हैं कि बिना गांधी परिवार के हम चल नहीं सकते। लेकिन ये गांधी आगे नहीं ले जा सकता है, तो चेहरा हमें नया चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016 से लगातार एक शब्द हर दूसरे चौथे रैली में बोल देते हैं, आंतरिक लोकतंत्र कहां है पार्टी में। हालांकि इसकी चर्चा दूसरे दलों की भी होगी, सिर्फ कांग्रेस का सवाल नहीं उठेगा, अब आगे सभी दलों में यह सवाल उठेगा। लेकिन वो आंतरिक लोकतंत्र परेशान करता है कांग्रेस को, क्योंकि 20-22 साल से अकेला अध्यक्ष, राहुल जी का 1.5-2 साल का कार्यकाल छोड़ दें तो सिर्फ सोनिया जी, सिर्फ सोनिया जी। ये सबसे निकलने के लिए कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है। मैं इसको पहले कदम के तौर पर देखता हूं। अभी बहुत बड़ी लड़ाई बाकी है, उसमें कितना कुछ कर पाएंगे, अभी नॉमिनेशन होने दीजिए, चुनाव हो जाने दीजिए। और आज की स्थिति में मैं मानता हूं कि अशोक गहलोत के सामने शशि थरूर कहीं नहीं टिकते, दोनों तरह से, न तो पार्टी की लॉयल्टी के लिहाज से, परिवार की लॉयल्टी के लिहाज से, और न ही जो इलेक्टोरेट है जिससे बात करने जा रहे हैं चुनाव में, उसके लिहाज से शशि थरूर कहीं टिकते नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अब प्रदीप जी, क्योंकि देखिए असल में अब मुद्दा तो आ जाएगा चुनाव का। 2024 में चुनाव है, अभी हाल में गुजरात हिमाचल के चुनाव है, उसके बाद 2023 में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं 3-4 राज्यों के। तो प्रदीप जी, अगर अशोक गहलोत मान लीजिए कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए, जिसके चांसेस पूरे लग रहे हैं, पर राहुल गांधी भी कांग्रेस का एक चेहरा रहेंगे, यह भी तय है। ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार बाहर हो जाएगा कांग्रेस की राजनीति से। ऐसे में एक तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, और उसके बाद स्थानीय नेता जो सारे एक एक करके सामने आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, फिर उधर केसीआर, ममता बनर्जी। फिर इस सब के बीच कांग्रेस के ये दो चेहरे, अशोक गहलोत और राहुल गांधी, कैसी फाइट आपके हिसाब से दे पाएंगे आने वाले चुनाव में?